नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। और इसके बारे में बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि रियल एस्टेट में शायद कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, या कैसे इन करें, या फिर यहाँ से कैसे बड़ा अमाउंट कमाएं। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर चीज़ बताता हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप अपने आने वाले लाइफ के कुछ सालों के अंदर ही बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं तो आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको हेल्प करूँगा कि एक अच्छा एसोसिएट, एक अपने क्लाइंट के लिए एक अच्छा रियल एस्टेट एसोसिएट बनने के लिए क्या वो चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर जो कि आपको कामयाबी के शिखर पे लेके जाएगा। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें ज़रूर दें, इससे हमें बाकी डिफरेंट सेक्टर में भी और वीडियोस लाने का मौका मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे एरियाज़ को कवर करने की। जो भी मेरे पास नॉलेज है, जिन जिन चीज़ों में मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, जिन जिन चीज़ों में मैं बेसिक नॉलेज रखता हूँ, मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा सागर है जिसे जितना बढ़ाओ वो उतना बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, हम रियल इस्टेट की बात करते हैं कि रियल इस्टेट में बिजनेस कैसे पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पे, हम कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई लागत नहीं है। सो कैसे स्टार्ट किया जाए। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी बिजनेस का जो ब्रेक थ्रू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि रियल इस्टेट, अगर मैं बहुत नॉर्मल शब्दों में अगर आपको बताऊँ तो इट्स ए प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है। अब प्रॉपर्टी के ऑप्शन में क्या क्या आपके पास इस बिजनेस में ऑप्शन हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप एक बड़े बिल्डर बन जाए, ठीक है। लेकिन बिल्डर बनने का मतलब हो गया कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर रहे हैं, आप इमारतें बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, आप उन्हें बेच रहे हैं। इवन कि दूसरे सेक्शन में बात करें कमर्शियल साइड में, तो आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, एज ए डीलर, एज ए एसोसिएट, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं डीलर की, तो जब एक बिल्डर अपने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता है, उसे बनाता है और वो उसे बेचना चाहता है, तो वो कौन बेचता है? वो एक डीलर बेचता है। बिना डीलर के बिल्डर्स अपने फ्लैट्स, अपने फ्लोर्स को नहीं बेच सकता है दोस्तों, ठीक है। सो बिल्डर बनने में पैसे का इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप बिना पैसे लगाए आप कंस्ट्रक्ट चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं डीलर के लिए, तो डीलर में हाँ शायद पैसा लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, बहुत ही कम। वो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में हैं। मैं आपको बहुत ऐसे रास्ते बताऊंगा कि जहां पे बहुत ना के बराबर, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छे डीलर बन करके अपनी नेटवर्किंग, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सर्कल को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और वहां से आप बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट कमा सकते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, बिल्डर या डीलर। जनरल अगर पॉइंट ऑफ से बात करें तो हर कोई सोचता होगा कि बिल्डर ने बड़ा पैसा लगाया है, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत पैसा कमा रहा होगा। बट एक्चुअली ये सच नहीं है। अगर आप एक अच्छे डीलर बन जाते हैं दोस्तों, और अगर आपने अच्छे तरीके से डील कराना शुरू कर देंगे, सो बीइंग ए डीलर आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप एक अच्छे डीलर हैं तो आपकी पैसे कमाने की जो लिमिट्स है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वही मैं दूसरे साइड की बात करूं कि एक बिल्डर जो है जहाँ पे एक फ्लोर बना रहा है, जहाँ पे वो एक फ्लोर बना रहा है, 2-4 फ्लोर बना रहा है, जहाँ पे उसे 1.5 से 2 साल लगेंगे, ठीक है। अब बिल्डर की बात छोड़ के दूसरे पोर्शन पे बात करते हैं डीलर की, जिससे उस एक डील को क्लोज करवाना है, जिसे उस फ्लैट को बिकवाना है। सो उसे 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। सो अब आप यहाँ देखिए, तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि डीलर जो है 4 महीने में 1-2 डील करवा देगा, तो वो वहाँ पे अगर हम टाइम्स की बात देखें तो बहुत कम है। अब अगर आप उस पूरे कंप्लीट टाइमलाइन को देखेंगे तो वो डीलर उस अपने एग्जिस्टिंग टाइम में एन नंबर ऑफ डील करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। सो डीलर के पास एक लेवरेज होता है, वो एन नंबर ऑफ बिल्डर से कनेक्ट हो सकता है और उसका सामान बेच सकता है। लेकिन बिल्डर के पास उतना कैपिटल नहीं होता है। जब तक वो अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को नहीं बेचेगा, वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है।
आज की डेट में अगर कुछ बिल्डर्स फंस जाते हैं, जिनके प्रॉपर्टीज़ फंस जाती है, जिनके प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं, सो आप सोचते होंगे ऐसा होता क्यों? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बिल्डर जो है अपनी एक प्रॉपर्टी से कंप्लीटली उसे सेल आउट हुए बिना, एक सही सर्टेन अमाउंट में प्रॉफिट लिए बिना कहीं और का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके कारण वहाँ कुछ और सर्कमस्टांसेस के कारण उन्हें लॉस होता है और वो कंप्लीट ही बैकवर्ड चले जाते हैं, उनका पैसा कंप्लीटली फंस जाता है। बस इसी ड्यूरेशन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे एक डीलर उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे बिल्डर्स के साथ अपना टाई अप करता है और उनके फ्लोर को विजिट करवाता है अपने सर्कल में, जो भी उनके क्लाइंट्स है उनके थ्रू, या फिर नए क्लाइंट्स क्रिएट करके जो हर एक डीलर करता है, और उन डीलर्स को, उन क्लाइंट्स को वो अपने फ्लोर, अपने अपार्टमेंट, अपने प्लॉट्स, अपने बिल्डर फ्लोर बेचता है, जिससे वो एन नंबर ऑफ मनी ट्रांजेक्शन जो है सर्कुलेट करता है अपने अकाउंट में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखें कि कौन एक सही की फैक्टर देख रहा है, मतलब की मेकर कौन है, हु इज़ अ रियल किंग, बिल्डर और डीलर। डीलर एक रियल किंग है दोस्तों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है आप ये समझिए। अगर एक डीलर के पास कस्टमर है, बिल्डर के पास कोई कस्टमर नहीं है, बिल्डर अपना सामान खुद नहीं बेच सकता, सो बिल्डर यहाँ पे हेल्पलेस है। सो जो यहाँ पे जिसके पास कस्टमर है वो किंग है। पैसा किसके पास है? पैसा कस्टमर के पास है। और कस्टमर किसके पास है? कस्टमर डीलर के पास है। सो जिसके पास पैसा है आज के टाइम में, वही एक्चुअल में मार्केट में किंग है। सो आपको ये समझना होगा कि कस्टमर जिसके पास पैसा है वो कनेक्शन में है डीलर के, सो बीइंग ए डीलर वही मार्केट का किंग है। सो अगर मैं बोलूँ कि बीइंग ए डीलर कोई कितना कमा सकता है, कुछ लोग देखते हो कि यार ऐसे ही फुकरे की तरह घूमते रहते हैं और कुछ खास नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं। बट मैं आपको बोलता हूँ कि देयर आर सम कंपनीज जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही हैं आज की डेट में। एक कंपनी है प्रॉपर कीज के नाम से, दे आर डीलिंग इन द दिल्ली एनसीआर एंड नाउअडेज दे आर ग्रोइंग इन अ वेरी वेल। अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी भी सर्च कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के बहुत ही अच्छे एसोसिएट जो कि वर्किंग कर रहे हैं अभी, उनके साथ जुड़ करके आप किसी भी प्रॉपर्टी को, दे आर डीलिंग ऑल्सो इन द फ्लैट्स, दे आर डीलिंग इन द प्लॉट्स, दे आर डीलिंग इन बिल्डर अपार्टमेंट्स, सो आप उनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। उस तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ ऐसी मार्केट में ब्रोकरेज कंपनी है दोस्तों, ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ किसी का नाम लेना तो सही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं रियल एस्टेट में, ठीक है। सो वो बहुत अच्छा ग्रो करती है। जैसे सपोज मैंने आपको प्रॉपर कीज़ के बारे में बताया, उसके बाद से एक इन्वेस्टमेंट क्लिनिक है, ठीक है, इन्वेस्टर क्लिनिक है, जो कि बहुत अच्छा आज के टाइम में, इन्वेस्टर क्लिनिक बहुत अच्छा आज के टाइम में अर्न कर रही है, बहुत अच्छा उनका सर्कल है, नेटवर्क है, एक्चुअल में एक ब्रोकरेज फॉर्म है एज ए डीलर कंपनी। इस तरह की बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बिल्डर से ज़्यादा पैसा कमाती हैं दोस्तों, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम और इसके बारे में जानता हूँ। सपोज करो आपके पास एक कैपिटल है, ठीक है, कुछ पैसा आपने रखा हुआ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। लेकिन अब मैं उनकी बात करता हूँ जो जिनके पास पैसा ही नहीं है और रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। सो वो कैसे रियल एस्टेट में आएंगे और कैसे अपने आप को एक कहते हैं कि अच्छी अर्निंग करेंगे। अगर मैं ये नहीं बताऊँ तो कैसे आपको मालूम चलेगा? चलिए आज हम इस पर डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, सो मैं एक बोलूँगा कि इसके अलावा और क्या एक्चुअल में चीज़ें हैं जो पैसे को रिप्लेस कर सकती हैं, और अपने अंदर अगर आपने डेवलप कर ली है, सो आप पैसा कमा सकते हैं रियल एस्टेट में। 3-4 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके अंदर होनी चाहिए, उनको आपको ग्रो करना है। पहली चीज़ स्किल, आपको स्किल चाहिए, आपको स्किल को ग्रो करना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी स्किल है रियल एस्टेट के लिए जो रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू आर टॉकिंग टू योर कस्टमर। अगर आपको बोलना ही नहीं आता कि आपको अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है, कुछ नहीं ग्रो कर पाओगे, सब कुछ चौपट हो जाएगा। दूसरे स्किल की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करना है लोगों के साथ, ये बिल्डिंग के मतलब कहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग की अहमियत जो है वो बहुत अच्छा है। ये एक टाइम का बनाया हुआ रिलेशनशिप अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ बनाया है, सो लाइफ टाइम आपको सर्कुलर वे में एक एसेट की तरह कमा करके देंगे।
दोस्तों ये के बाद अगर हम बात करते हैं, ये दो ऐसे मैंने आपको बताया कि ये मेजर पार्ट्स है आपके स्किल्स का। अब स्किल्स के अंदर ही हम तीसरे बात करते हैं नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल मीन्स आपका सर्कल, आपके बाकी डीलर्स के साथ का सर्कल, आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए। सपोज कीजिए, चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, बाद में इसके बारे में बताएं। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर सपोज कीजिए आपको जैसे बोलना नहीं आता, ठीक है, सो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपको रिलेशनशिप बनाने बहुत अच्छा से नहीं आता, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको नेटवर्क नहीं बनाना होता कि अगर आप एक इंसान से जुड़ते हैं उसके साथ आप और आगे जुड़ते हो, उसके एग्जिस्टिंग नेटवर्क में घुस जाते हैं और अपना एक ट्री हायरार्की बनाते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, ये 3 स्किल्स अगर आपको नहीं आता है, सो रियल एस्टेट में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं। सो पैसा ना हो, लेकिन इन 3 स्किल्स पे फोकस करें, डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ मैं प्लस करना चाहूँगा दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मेरे पास एक बंदा आया हुआ था, ठीक है, और जॉब के लिए वो था कि आप हम अपने साथ ऐड कर लीजिए, मैं रियल एस्टेट में अच्छा काम करना चाहता हूँ। सो मैं मालूम है उसमें बहुत अच्छी चीज़ थी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, एंड रिलेशनशिप उसकी बिल्डिंग बहुत, मैंने तो अभी देखी नहीं थी कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहा है या फिर उसकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। उसने कहा कि मैं 20 साल के एक्सपीरियंस में हूँ और 40,000 की सैलरी वो डिमांड कर रहा था मुझसे। बट मैंने बाकी चीज़ें नहीं देखी कि वो बंदा कैसा आ रहा है, कहाँ से उठ के आया। लेकिन जब वो आया दोस्तों, ठीक है, सो द जिस तरह से वो वेयर करके आया था, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप आ रहे हैं, आप फॉर्मल में नहीं हैं, आप जींस या कैजुअल चीज़ों में हैं। दूसरी चीज़, गर्मी में अगर आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण से आपकी बॉडी से कभी स्मेल आता है, अगर आप किसी से मीट करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को यू शुड अवॉइड दीज थिंग, दीज आर द मेजर की फैक्टर्स, वो आपको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप आपके जो क्लाइंट होंगे वो बहुत ही हाई प्रोफाइल भी हो सकते हैं, मीडियम प्रोफाइल भी हो सकते हैं, बट अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो क्लाइंट को ये चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी। जब क्लाइंट से आप मिलेंगे और उनको वो चीज़ें नहीं पसंद आएंगी, तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ पे वो आपकी डील नहीं हो पाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैंने सिर्फ इसी बात पे उसे रिजेक्ट किया था दोस्तों, ठीक है। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। मैंने आने वाले उसके 1 महीने के बाद एक दूसरे बंदे को हायर किया था, एंड उसने कहा था मुझे कि मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब 8 साल के एक्सपीरियंस में उसे मैंने एक जो उसकी डिमांडिंग थी 20 साल वाला एक्सपीरियंस के बंदे की, जो सैलरी की डिमांड कर रहा था, मैंने उससे ऑलमोस्ट डबल सैलरी पे उसे रखा अपने पास, ठीक है। बिकॉज उसके पास जो प्रेजेंटेबल था, जो उसने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन किया था, द वे ही प्रेजेंट हिज सेल्फ, द कम्युनिकेशन स्किल, वो चीज़ें मुझे लगा कि वो डेडिकेशन डेफिनेटली उसके पास था। नेटवर्किंग मैंने चेक नहीं की तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाता, लेकिन जो उसके पास कॉन्फिडेंस था, जो उसके द वे ऑफ कम्युनिकेशन था, द प्रेजेंटेबल अपने उसने पर्सनैलिटी को प्रेजेंट किया था, वो बहुत मेंटेन किया था उसने, इसलिए मैंने वो चीज़ें उसे ऑफर की। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रियल एस्टेट बिजनेस में स्किल के में जो हमने स्किल्स में आपको 2-4 ऑप्शन बताए, स्किल के अलावा और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्किल्स के बाद, जो दूसरे नंबर पे, वो आता है एक्सपीरियंस का दोस्तों, ठीक है। आप कैसे किसी को एक्सपीरियंस पे जज करेंगे? जैसे सपोज कि आप अपने फॉर्म में किसी को जोड़ रहे हैं, सो आप उससे पूछ सकते हैं कि ठीक है, जो आपके एरिया, जिस एरिया में आप डील करते हैं, कि उस एरिया में किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, किस प्रोजेक्ट का क्या रेट है, किस बिल्डर अपार्टमेंट का क्या रेट है, कहाँ पे रजिस्ट्री पक्की है, कहाँ पावर पटर्नी चल रही है, और बहुत ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं रियल एस्टेट के, वो आपको जनरली ऐसे पता नहीं लग सकता है जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। कहाँ पे कमर्शियल काम आगे बढ़ा है, कहाँ पे डूब गया है, कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे आगे कब किसका रेडा का कम्युनिकेशन हुआ है, क्या बहुत सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंस आपको काम करके ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपको कैसे अपने अंदर ऐड ऑन करना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग स्किल से आप अपने सर्कल को एक्सपेंड करें। आज की डेट में दोस्तों रियल एस्टेट में वही पैसा बना रहे हैं जिनके पास नेटवर्क है। बिल्डर किन के पास झुकता है, बिल्डर किन को बुलाता है अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए? जिनके पास नेटवर्क है। इसके लिए हमें बहुत टाइम नहीं देना है दोस्तों, इसके लिए हमें बस जल्दी से जल्दी इस चीज़ को बनाना है। जितनी जल्दी आप नेटवर्किंग को बनाएंगे उतना अच्छा होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं कहूँ दोस्तों कि रियल एस्टेट में एक ऐसा पोर्शन है कि आप
बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अपने अच्छे नेटवर्किंग से इसे ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में कि चौथी ऐसी कौन सी स्किल है जो कि बहुत रिक्वायर्ड है। नेटवर्क के बारे में आपको बताया कि आपको जल्दी से जल्दी डेवलप करना है, इसके लिए आपको 10 से 20 साल नहीं बनाने हैं, जितनी जल्दी हो सके वो भी। अब नेटवर्क बनाने के लिए कौन सा चौथा पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रियल इस्टेट में आने के बाद आपकी सोच बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको मैंने बताया होगा स्टोरी में दोस्तों, जो मेरे पास एक बंदा है, इसको 20 साल का एक्सपीरियंस था, जिसको 40,000 रुपये की सैलरी की एक्सपेक्टेशन थी। तो आपको क्या लगता है उसके माइंडसेट कैसी थी? मुझे लगता है कोई खास नहीं, ना के बराबर। पता क्यों? क्योंकि उसने 20 साल लगाए हैं इस फील्ड में। आप सोचिए 20 साल में उसने कैसा माइंड सिस्टम डेवलप किया है। रियल इस्टेट के बिजनेस के अंदर अगर उसके पास बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है, बहुत अच्छा करेज नहीं है, रिस्क लेने की पावर नहीं है, और वो आज सिर्फ 40,000 की सैलरी की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, माइंडसेट आप उसका सोचिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि वो बंदा आने वाले 10 साल के बाद कितने सैलरी एक्सपेक्ट करेगा? 40, 50, 80, 90, 1 लाख, 2 लाख? मैं कहता हूँ वो उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता है। अगर आज आप स्टार्ट करते हैं, अगर सही डायरेक्शन के साथ आप जाते हैं, मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर में, 5 साल में आप 2-3 लाख बोल जाओ, आप इनसे बहुत ऊपर कमा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन कम्प्लीटली योर स्किल्स दोस्तों, कि आप अपने ये रियल एस्टेट बिजनेस जो है दोस्तों, ये कुआं है पैसे का। ये जितना ज़्यादा आप इसमें एफर्ट डालेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली गोज टू यू डायरेक्टली, दैट इज़ ए प्रोपोर्शनल टू यू। कि आप जो रियल मिलीनियर्स होते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात करूं कि रियल मिलीनियर्स कॉल्स होते हैं, वो रियल इस्टेट से आते हैं। एक्चुअल में आज के डेट में जिनके पास लैंड है, अगर दिल्ली एनसीआर में हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे जाट और गुजर भाई हैं जिनके पास लैंड है, जो कि गवर्नमेंट ने जहाँ पे अधिग्रहण किया है और उन्हें वो लैंड की वैल्यू मिली है, तो एक्चुअल में आज भी उनके पास बहुत सारा लैंड है, वो एक्चुअल मिलीनियर हैं। पता है, रियल एसेट लैंड है आपकी, ठीक है। स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, दैट इज ऑन पेपर, आपको दिख रहा है या यू आर दैट इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि एक एमबीए के फील्ड में देखेंगे ना, तो एमबीए के फील्ड में ये चीज़, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, दैट इज़ ओनली एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा सिंगल एसेट है जिसकी डाउन कभी नहीं जाती, बिकॉज लैंड लिमिटेड है। देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में लैंड लिमिटेड है। रियल एस्टेट का वर्ल्ड बढ़ना ही बढ़ना है। फ्लैट के रेट शायद कभी नीचे आ जाए, बैलेंस आ जाए, नीचे कभी नहीं आएंगे, बैलेंस आ सकते हैं, रुक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो ग्रो ही करेगा। और बात करें लैंड की, वो तो इक्वल भी नहीं होता, हमेशा ग्रो करता है। रियल लैंड, जिसके पास ज़मीन है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी दोस्तों। सो कहते हैं कि रियल मिलेनियर्स आज के डेट में वही हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको एक माइंडसेट बताया कि इस माइंडसेट को लेकर के बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि लैंड में इन्वेस्ट करना बेकार है, इसका अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप डेफिनेटली आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए। आप एक्चुअल में जाइए, जहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे कहते हैं, अब वो ज़मींदारी प्रथा तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जाट गुजर फैमिलीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है इस एनसीआर में। सो वो एक्चुअल में मिलीनियर्स हैं। सो आपको ये लैंड की माइंडसेट भी डेवलप करना सीखना है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में बीच में एज ए आप डीलर, एज ए ब्रोकर आप कैसे कमा सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आप समझिए कि अगर हम शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, लोग बोलते हैं कि पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस ले लो, या फ्यूचर में खरीद लो, ऑप्शंस में परचेस कर लो शेयर में। मैं आपको बताऊं, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, दैट इज़ ठीक है, दैट इज़ ओके, अच्छी बात है। बट मेरा फोकस खरीदने से ज़्यादा बेचने में दोस्तों है, ठीक है। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे, जो बेचना चाहते हैं वो बेच रहे हैं, मुझे उसे बिकवाना है। हमें एज ए डीलर बेचने में, बिकवाने में हेल्प करना है दोस्तों। वहीं पे बीच में एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रोकर सबसे ज़्यादा पैसा है। अगर कोई अपने लिए रियल एस्टेट खरीदना चाहता है, हम बेच रहे हैं, हमें बेचना है ना। क्योंकि 1,000 लोग क्या, 1,00,000 लोग बेचना चाहते हैं। मुझे ये देखना है कि मैं एक्चुअल में कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्तों लोग हैं जो बेचना चाह रहे हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं। तो एज ए ब्रोकर आपका काम है इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। आपको दोनों साइड से अपना प्रॉफिट मिला, यू डिड नथिंग एक्चुअली।
अगर हम ऐसे बात करें, जितनी बार ट्रांजेक्शन होगा आपको एक्चुअल में पैसा मिलेगा। रियल इस्टेट में यही चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था जीरो इन्वेस्टमेंट का, तो 4 चीज़ आपको डेवलप करनी है। जो मैंने कहा था, पहला है आपको स्किल डेवलप करना है दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 में मैंने बात की थी कि आपको एक्सपीरियंस लेना है रियल एस्टेट मार्केट में, ठीक है। नंबर 3 का जो पॉइंट है वो है आपका नेटवर्क, वो आपको डेवलप करना है दोस्तों। और नंबर 4 जो है वो आपका है आपका माइंडसेट दोस्तों, ठीक है। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेवलप करेंगे तो ही चीज़ें अच्छी होंगी। अब मैं इन पे आपको बताता हूँ कि ध्यान से सुनिए मेरी बातें दोस्तों। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हैं और आपको ये सब कुछ डेवलप करना है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक पैसा भी नहीं लगा सकता, 1 रुपया भी मार्केट में नहीं लगा सकता, तो उसके पास क्या तरीका है? उसके पास तरीका ये है कि आप अपने आसपास देखें। आप अगर दिल्ली एनसीआर में हैं या किसी भी एरिया में हैं, तो वहाँ के आसपास में जो भी अच्छे डीलर हैं दोस्तों, आप उनके पास जाइए। उनके पास जाके उन्हें कहिए, सर मुझे काम करना है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। वट एवर सैलरी दे आर गिविंग, आप यहाँ तक ये भी कहिए कि सर मुझे जॉब नहीं, मतलब सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना है। ऐसा कोई बुरा नहीं हुआ कि आपको आपके मेहनत के ऊपर सैलरी नहीं देगा, ठीक है। आप क्लियरली बोलोगे, सर मैं फ्रेशर हूँ बट मैं अपना 100% दूंगा, मुझे पैसे भी कमाना है, मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली लोग पैसे तो आपको देंगे, लेकिन आप ये सोच के देखो, आप ये सोच के जाओ कि आपको अगले 3 महीने की सैलरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे रियल में सीखने मिलना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने की सैलरी नहीं देगा, बट जब आप ऐसी बात बोलते हो तो आपकी हायर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो आपके सामने बैठा हुआ इंसान है वो आपके डेडिकेशन को देखता है, आपके विल पावर को देखता है, ठीक है। क्योंकि डीलर एज ए डीलर उसको और भी लड़के की जरूरत है, वो आपको अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। आप 2-3 जगह एफर्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे ही आप जॉब में आ गए दोस्तों, आप जहाँ जाएंगे, आप उसके पास अकेले नहीं है, उसके पास ऑलरेडी पहले से 2-4 लोग हैं वहाँ पे, आप एक और जुड़ गए तो आप 5 लोग या 6 लोग हो गए, ठीक है। सो कहते हैं दोस्तों कि आप जिन लोगों के साथ भी रहेंगे, जिन 4-5 लोगों के साथ रहेंगे, वैसे आप बन जाएंगे, ठीक है। इन बाकी के आपके जो कलीग्स हैं, उनसे आपको कम्युनिकेशन का भी तरीका मिलेगा, आपको स्किल भी मिलेगा, नेटवर्किंग में भी हेल्प मिलेगा। बट एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वह है इनका माइंडसेट। क्योंकि इनमें से अगर किसी के पास माइंडसेट होगा, सो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा दोस्तों। हो सकता है बहुत जल्दी वो अपना बिजनेस करेगा, वो ज़्यादा देर तक जॉब में नहीं टिकेगा। अगर ऐसा कोई बंदा है तो हो सकता है वो बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा आपके सर्कल में मिलता है जो आपके साथ उस जॉब में है, जिसके पास ऐसा माइंडसेट है, सो आपको उसे ग्रैब करना है, बहुत अच्छी बात है। बट आप ये मान के चलिए कि आपको वहाँ से माइंडसेट नहीं मिलेगा। माइंडसेट आपको कहाँ से मिलेगा? जो उस प्रॉपर्टी डीलर, जो उस प्रोप्राइटरशिप, जो उस फॉर्म का जो मालिक है, एक्चुअल ओनर है, आपको वहाँ से माइंडसेट मिल सकता है, ठीक है। जब वो डीलर और कैसे अपने माइंडसेट को ग्रो कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों। सपोज कीजिए वो डीलर आपको, उस डीलर ने आपको अपॉइंट कर दिया, वो उसके तरीके अपने होते हैं, वो लीड जनरेट करता है, ठीक है। वो आपको लीड्स देगा, ठीक है। और उन लीड्स पे आपको वर्किंग करनी है। कैसे वर्किंग करनी है? आपको उन पे कॉल करना है, ठीक है। और कॉल करके आपने अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, जो भी जिस एरिया में वो डील करते हो, प्लॉट्स में डील करते हैं, कम्युनिकेशन, ये वो कमर्शियल में डील करते हैं, रेजिडेंशियल में डील करते हैं, उनमें आप कॉल करेंगे, अपने क्लाइंट को कन्विंस करेंगे और साइट विजिट करवाएंगे, ठीक है। विजिट करने पे जब आपके पास क्लाइंट आएगा, हो सकता है क्लाइंट बस एक, कहते हैं कि कोई क्लाइंट, मान लीजिए कि क्लाइंट खरीदने के लिए आया है, हो सकता है वो क्लाइंट खरीदने के लिए ना हो, उसका जो मेन पर्पस है वो रेंट आउट के लिए हो, ठीक है। दोनों में आपको पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान खरीदने के लिए आ रहा है, ठीक है दोस्तों, सो क्या वो आदमी गरीब है? नहीं। अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, या फिर रेंट पे भी ले रहा है, 1 लाख का, 50,000 का कोई ऑफिस रेंट पे भी ले रहा है, वो गरीब नहीं है, वो अमीर है, ठीक है। दे आर रिच एक्चुअली दोस्तों। सो अब आपको एक चीज़ समझनी, बात सोचनी है कि जो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि नेटवर्क पे आपको फोकस करना है, वो आपको इन लोगों के साथ बनाना है, अपने क्लाइंट्स के साथ। आप जैसे ही अपने क्लाइंट को एक सर्कुलर फॉर्म में अटैच करेंगे, ये आपका नेटवर्क होगा और ये आपको पैसा कमा के देगा। अगले आने वाले साल, 1.5 साल के अंदर ये आपको बहुत पैसा कमा के देगा, ठीक है दोस्तों। आपको अपने सैलरी तो जो आपको मिलेगा मिलेगा ही, आप जब डील को क्लोज करवाएंगे, हो सकता है वहाँ पे आपको एक इंसेंटिव, एक एप्रिसिएशन मिले। आपको रुकना नहीं है वहाँ पे,
दैट इज ठीक है, अप्रिशिएटेड मनी आपको मिल रही है, सब कुछ है, रिलैक्स है, बट आपको वहाँ रुकना नहीं है। आपका जो माइंडसेट है आपको फोकस रखना है, आपको लर्न करना है, यहाँ से आपको लर्न करना है, आपको आगे बढ़ना है। या फिर आप वैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो कि बोलते हैं कि वी आर वर्किंग टुगेदर, जैसे मैंने आपको बताया था ये रियल एस्टेट एसोसिएट फॉर्म है प्रॉपर कीज, एक्चुअली दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दे आर हैविंग, कम विद अस एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में चीज़ें क्रैक करेंगे। दिस इज द एक्चुअल, वो उनका एक स्लोगन है। सो ऐसी सिलेक्टेड कंपनीज हैं, बहुत कम हैं आज के टाइम में, बिकॉज हर कोई अपना प्रॉफिट हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। सो ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में, इस फॉर्म के बारे में मैं जो भी डिटेल्स हैं वो आपके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। सो आप उनकी चीज़ें आगे देख करके कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सपोज कीजिए दोस्तों कि एक तरीका है दोस्तों, ठीक है, कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा फोकस करना है, डिजिटल मार्केटिंग को ऐड करना है आपने। आज के टाइम में भी बहुत इतनी मीडिया मार्केटिंग डिजिटली चीज़ें ग्लो हो गई हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे ही आपने अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को ऐड किया, वो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर इतना ग्रो कर जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। जहाँ तक आप अभी जॉब कर रहे थे, आप जॉब करके आपने उस डीलर से लीड्स ले रहे थे, आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की चीज़ों को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालें, फेसबुक प्रोफाइल पे डालें, ठीक है, जहाँ भी फ्री लिस्टिंग हो सकती है आप वहाँ डालें, ठीक है। उन इन्वेंट्री पे आप जा रहे हैं, उनके ऑनर से मिलिए। हो सकता है 10 में से 5 लोग आपको मना कर दें, 10 लोग आपको अलाउ कर दें कि हाँ ठीक है आप हमारे प्रमोशन, फ्री प्रमोशन कीजिए, ठीक है। इवन कि आपका कनेक्शन भी बन रहा है, रिक्वायरमेंट्स बन रही है, नेटवर्किंग भी बन रही है। जब आप उन बिल्डर्स को, उन प्लॉट्स ऑनर को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे सर अपने प्रोफाइल पे, अपने नेटवर्किंग सर्कल में आपके प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है, तो हो सकता है 5-6 लोग आपको मना भी कर देंगे, बाकी लोग आपको अलाउ करेंगे। जो भी अलाउ करते हैं, निराश नहीं होना है, आप उनके वीडियोस बनाओ, अपने यूट्यूब और फेसबुक पे डालें, ठीक है। जब आप यूट्यूब और फेसबुक पे डालेंगे तो आप ये समझें कि इससे कम से कम ये होगा दोस्तों कि लीड जो जनरेट होंगी, आज नहीं एक्चुअल में, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको लीड आएगी, डायरेक्ट लीड, दैट्स योर लीड। यू आर वर्किंग विद समवन, आप किसी के अंडर काम कर रहे थे लेकिन आपको लीड मिली डायरेक्टली। अब वो जब लीड आपको मिलनी शुरू हो गई, एक ऐसा टाइम आएगा कि हर दिन आपको 2-4 लीड्स का फ्लो बन जाएगा। जब आपको ऐसा फ्लो बन जाता है दोस्तों, तो आप अपने उस एम्प्लॉयर से बात करें, उस डीलर से बात करें जिसके साथ आप काम कर रहे थे, और उससे बात करिए, सर अब मैं, आज तक आप मुझे अपनी लीड दे रहे थे और हम उस पर काम कर रहे थे, अब मैं खुद की लीड जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास अपनी लीड है, आप बताइए मैं इसके साथ कैसे आपके साथ काम कर सकता हूँ। हो सकता है जनरल आदमी हो, बोले ठीक है हम 50-50 पे काम कर लेते हैं, जो लीड तुम लेके आओगे उसमें हम 50-50 पे काम करें। कोई कहेगा 70-30 पे। मैं बोलता हूँ कोई आपको 5% भी बोले कि मैं आपको 5% दूंगा, 95 खुद लूँगा, एग्री कर जाओ, सोचो ही मत। अभी गेम पैसे का नहीं है दोस्तों, अभी एक्चुअल में गेम पैसे नहीं है। आपको ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और रुकना है, ये आपको बहुत अच्छा ग्रो देगा। जैसे ही आप एक स्लैब पे फिक्स हो गए, जिस दिन भी आपको कम से कम 3-4 लीड पर डे आनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज योर एक्चुअल टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्चुअल काम, ठीक है दोस्तों। सो उस दिन आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, नॉट बिफोर दैट। अब हम बात करते हैं डीलर्स को कैसे लीड्स मिलती हैं। उसके बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी लेते हैं, कुछ लोग पैकेजेस लेते हैं। अब पैकेजेस लोग कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए housing.com हो गया, 99acre.com हो गया, प्रॉपर्टी जितनी इस तरह के प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैकेजेस लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं होती, कोई की 2.5 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की, इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और हाईली पैकेज लेते हैं, जो उनके टॉप रेटेड पैकेज है। मैजिक ब्रिक के मान लीजिए उसने 2 लाख रुपए के 2 पैकेज ले लिए, 4 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई दोस्तों, ठीक है। उसने, उसी बंदे ने housing.com पे 1 लाख रुपए की पैकेज ले लिया। तो अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट देखो तो इनडायरेक्टली में उसकी 6-7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। 99 एकड़ पे उसने 5 लाख का एक पैकेज ले रखा, तो ऑलमोस्ट उसको 12-14 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आप लोग को, जिन्होंने बिजनेस अभी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है, आपको लग रहा है कि यार मैं भी ये पैकेज ले लेता हूँ, 10,000 20,000 की पैकेज ले लेता हूँ, 20-15 हज़ार की पैकेज ले लेता हूँ, मैं भी अपना काम यहाँ से कर सकता हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इसका ड्रॉबैक कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो प्रीमियर पैकेज लेते हैं, जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं, जिन्होंने 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का पैकेज ले रखा है, वही हाउसिंग.com, वही 99 एकड़, उनको जो कस्टमर वहाँ पे विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट पे, उन्हें ख़रीदना है या बेचना है, उनकी जब रिक्वायरमेंट आती है, सो वो जो फ्रेश लीड होती है, ठीक है, वो सबसे पहले उन लोगों को, डीलर को देते हैं जिन्होंने बड़ा पैकेज लिया है, प्रीमियम पैकेज लिया है दोस्तों, ठीक है। सो सेम आफ्टर 1 वीक के बाद वही सेम लीड 100 लोगों की लीड, मान लीजिए 100 लोगों की लीड्स आई थी, तो 100 लोगों की लीड्स उन्होंने दिया जो प्रीमियम पैकेज लिए थे, और 1 वीक के बाद वही 100 लोगों की लीड दोबारा वो दूसरे ब्रोकर को देते हैं, दूसरे डीलर को देते हैं जिन्होंने उनसे 50,000 की लीड ली थी। अगले वीक के बाद उनको देती है जिन्होंने 10-10 हज़ार की लीड लिए थे। तो इनडायरेक्टली में क्या होता है दोस्तों, ये सेम लीड एन नंबर ऑफ ब्रोकर के पास स्प्रेड हो जाती है। डिपेंड करता है सबसे पहले किसको मिलेगी, जिसने हाईली पेड पैकेज लिया है। जिसने उससे कम लिया था उसको बाद में मिलेगी, जो और कम लिया था उसको और लेट मिलेगी। बट सपोज कि आपने महंगा पैकेज लिया है, आपने तुरंत बिल्डर को, ये डील, अपने कस्टमर को कांटेक्ट किया, उसे कन्विंस किया, उसने शेड्यूल किया, वो आपकी साइट पे आ गया। उस समय तक एज ए कस्टमर, आपके कस्टमर को भी 1-2 लोगों के एक पहला फ़ोन आया था रियल एस्टेट से। आपने कभी अनुभव किया हो दोस्तों कि कभी कभी आपके पास ना एक कॉल आता है एक चीज़ से रिलेटेड, और फिर बैक टू बैक कॉल आना शुरू हो जाता है। आपने किसी को बताया नहीं कि आप फ्लैट देख रहे हो, लेकिन तब भी आपके पास बैक टू बैक कॉल आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक आपका वो जो डेटा है, आपकी जो लीड है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, एज ए कस्टमर, एज आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एक कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर उस मार्केट में स्प्रेड हो चुका होता है। सो पहले वो हाईली पेड पैकेज वाले लोग आपको कॉल करते हैं, आफ्टर 10 दिन के बाद ये भी और ये दोनों कॉल करते हैं, फिर 10 दिन के बाद ये 3 लोग कॉल करते हैं, फिर एक पूरा सर्कल, एक जो पूरा नेटवर्क है वो सब कॉल करता है आपको दोस्तों। सो जिन्होंने पहले यहाँ पे कॉल किया है वो क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं, और उसमें से 70% क्लाइंट यहाँ पे कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी ले चुके होते हैं। कुछ लोग तो इतने इरिटेट हो जाते हैं, एज ए क्लाइंट को मना कर देते, नहीं मुझे आप कॉल मत करो, हमने प्रॉपर्टी देख लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो लोग 10,000 का पैकेज लेके मान लीजिए दोस्तों कि ले रहे हैं, और उनको साल में भी, मैं आपको बोलता हूँ, साल में भी उनका एक टारगेट होता है कि 4-5 भी भाई मैंने अपना क्लोज कर लिया, ठीक है, तो उनको भी आज की डेट में लगता है दोस्तों कि वो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअल में टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट बिजनेस बहुत बड़ी उड़ान है, एक्चुअल में आपको बड़ा खेलना है। सो मैं आपको समझाता हूँ उसको आप कैसे खेल सकते। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप क्विट कर दो, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ये सारा गेम वहीं पे है। आप सिर्फ आप एक नॉर्मल एवरेज इनकम कमा पाओगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं हो, आप कहीं भी कमा सकते हो। अगर आप इस मार्केट में हैं तो आपको बड़ा सोचना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि और इसको कैसे कर सकते हैं। रियल एस्टेट में बिजनेस में दोस्तों सबसे ज़्यादा और सबसे पहले क्या बिकता है? प्लॉट सबसे ज़्यादा बिकता है। आपने वैसे लोगों से कांटेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ सपोज ये जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने किसी डीलर के साथ जो 2 साल 1.5 साल जॉब की, इस 1.5 साल 2 साल में आपने नेटवर्क बनाया अपने क्लाइंट्स का, आपने नेटवर्क बनाया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क बनने के बाद आपके जो बाकी लोग थे, आपने उन क्लाइंट्स को ये सर्कुलर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया कि सर मेरे पास ये प्लॉट्स है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ऐसे आपके 1000 क्लाइंट्स बन गए हैं, लाख क्लाइंट बन गए हैं 2 साल की इस जॉब में, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझिए कि अगर आपने क्लाइंट को कॉल किया, अब यहाँ पे एक और ड्रॉबैक है, अगर आप डायरेक्टली एंड यूज़र के साथ कहते हैं दोस्तों कि डील करते हैं, ठीक है। सो जब एक क्लाइंट कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम मांगता है पूरा पेमेंट करने में, बट अगर यहीं पे आपके क्लाइंट एज ए बिल्डर भी आपके क्लाइंट हैं, वो भी आपके नेटवर्क में है। सो जब एक कोई बिल्डर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई प्लॉट्स खरीदता है, सपोज कि आपने कोई 4 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने बिकवाया, वो आपको 1 वीक के अंदर पेमेंट करेगा, आपको उस पर 1% ही मिलेगा। बट 4 करोड़ के 4 लाख 1 से 2 महीने के अंदर आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब जब आप इसको करते हो तो रियल एस्टेट में इतना कुछ है, बहुत सारे, ये कम्प्लीटली वर्सटाइल फील्ड है। यहाँ पे आप चीज़ें बहुत अच्छे रूप से अर्न कर सकते हो। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत सुन के बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अरे यार यहाँ तो बहुत ऑसम चीज़ है, बहुत आसानी से मैं कमा सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, इट्स अबाउट ऑल अबाउट योर माइंडसेट दोस्तों,
ठीक है। सो अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक छोटा सा एक्शन प्लान मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप कैसे काम कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये ज्ञान फ्री में क्यों बांट रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेल्फ मेड किसी चीज़ को, देश को अगर आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, सेल्फ मेड बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करो, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। आप रियल एस्टेट की कोई ब्रोकरेज फॉर्म स्टार्ट करो, या फिर मैं आपको कहूँगी नेटवर्किंग मार्केटिंग की चीज़ को, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करो, कुछ भी काम करो, बट आप अपना कुछ करो। अगर आज आप अपना रिस्क लोगे, सेल्फ मेड बनोगे, दैट इज विल पे यू इन योर फ्यूचर। मेरा मेन फोकस ये, आप सोच रहे हो कि मेरे वीडियोस पे लाइक्स आएंगे, मुझे यूट्यूब से पैसा आएगा, दैट इज स्मॉल मनी दोस्तों। मेरा टारगेट वो नहीं है। ये जो मैं आपको अगर आज कुछ दे रहा हूँ, और ये बातें अगर आपको क्लिक कर रही हैं और आप जुड़ेंगे और आप ग्रो करेंगे, वो बहुत बड़ी अर्निंग है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी अर्निंग है। देश ग्रो करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। सो वो एक्चुअल में मेरा ये बहुत मानना है कि जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डेफिनेटली मुझे फ़र्क पड़ता है। सो मैं आपको आज जो एक्शन प्लान बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा फोकस करें दोस्तों। एक एक्शन प्लान में था कि चलो जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो मैंने बता दिया था कि जॉब से कैसे शुरू करना है, फिर कैसे आपको अपनी लीड जनरेट करनी है, वीडियोस कैसे पोस्ट करना है यूट्यूब फेसबुक पे, फिर अपने कैसे किसी नेटवर्क में कैसे सर्कुलेट करके चीज़ों ने इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना है। ये मैंने एक चीज़ बताया था आपको। अब अगर मान लीजिए दूसरा सेक्शन ऐसा है कि जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। दोनों सेक्शन को मैं जोड़ रहा हूँ, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अपने आसपास के एरिया को घूमिए दोस्तों। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होंगे जो कि बिल्डर ये फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है। आप कुछ मत कीजिए, आप अगर चाहें तो एक अपनी प्रोप्राइटरशिप पे एक फर्म बना रहे हैं। अगर आप फर्म नहीं बनाना चाहते, वो भी इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बस आप एक कार्ड छपवा लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि एक प्रॉपर कीज़, ठीक है, ये एक रियल एस्टेट फर्म है। सो प्रॉपर कीज़ वालों ने अपना फर्म बनाया, ठीक है। उन्होंने बिल्डर से कांटेक्ट किया कि सर हमारी कंपनी है प्रॉपर कीज़ के नाम से, एंड हम आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बिल्डर खुश हो जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, उसको तो चाहिए लोग ऐसे, वो तो बेचना ही चाहता है। वो एक एजेंट आया, एक डीलर आया, और वो चाहता था, उसको तो पैसा जो कमीशन है किसी ना किसी को देना है, बट उसे चीज़ें जल्दी बिकवानी है। क्यों? क्योंकि जब अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को जल्दी बेचेगा तभी तो नई प्रॉपर्टी बना पाएगा, ठीक है। आप उससे बोलिए कि क्या सर आपके और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आपको बताएगा कि हाँ मेरे 4 प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं, जिसमें 2 रेडी टू मूव है और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आप उनसे वहाँ बात करें कि जो सर आपके रेडी टू मूव है, ठीक है, क्या मैं उनके डिजिटल में मार्केटिंग कर सकता हूँ? वो बोल सकता है हाँ भी और ना भी। सपोज कीजिए कि 50% बिल्डर ने बोला कि हाँ ठीक है, तो आप वहाँ बोलेंगे सर मैं वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा और इंटरनेट पे उनकी फोटोज डालूंगा। कुछ लोग स्पेसिफिक होते हैं कि भाई मुझे अपने डिजाइन को नहीं कॉपी करवाना है। जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए छोड़ दीजिए। जो बिल्डर आपको अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज़ में कि हाँ ठीक है बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, आपको वहाँ जाना है, अपनी वीडियोज़ बनानी है, अपने आप को एज एसोसिएट वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, उस वीडियो की उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, खासियत बतानी है, और उसे यूट्यूब और फेसबुक पे जा करके अपलोड करना है उन वीडियोस को। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे फ्री लिस्टिंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जा करके आप अपने चीज़ों को फ्री लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं काम तो आपका स्टार्ट होगा दोस्तों। वहाँ से बहुत जल्दी रिटर्न आपको नहीं आएगा, लेकिन फ्री लिस्टिंग करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी। साल भर में 2 लीड आएंगी, कोई बात नहीं, मैं आपको तो आपको 4 महीने में 2 लीड आ गए, पूरे साल में आपको 2 लीड आ गई एक पल के लिए, ठीक है। बहुत मिनिमम मान के चलो, बहुत मिनिमम रेशियो लेके चलो, आपको वहाँ पे अपना 100% देना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक मान के चलो। साल भर में 2 लीड ही आई, आपको पूरे एफर्ट से सिर्फ 2 लीड आई। 2 लीड से जा करके आपने अपना 100% दिया और आपने लोगों को दिखाया और उन लीड को आपने कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करके वहाँ से अगर आपने उस 2 लीड से 1 या 2 डील भी कन्वर्ट कर ली, ठीक है। बिल्डर फ्लोर में क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्लो करोगे, ठीक है, और लगातार काम करें, तो बिल्डर फ्लो में क्या होता है, जो बिल्डर होता है वो आपको 1 नहीं 2% की कमीशन देता है और आपको क्लाइंट से 1% कमीशन मिलता है। तो अगर आपने कोई चीज़ मान ली कि 3 करोड़ की बिकवाई,
ठीक है, या फिर 4 करोड़ की बिकवाई, तो 4 करोड़ की कोई आपने प्रॉपर्टी बिकवाई तो आपको बिल्डर से मिलेगा दोस्तों 8 लाख रुपए, ठीक है, और क्लाइंट से 4 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए। अगर आपने ये साल भर में भी 12 लाख रुपए या फिर मान लीजिए 8 लाख रुपए ही कमाया दोस्तों, मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तब भी आप साल भर में इंडिया के एक एवरेज इनकम वाले इंजीनियर के इनकम पैकेज को बीट कर रहे हैं। सो ये है रियल एस्टेट। मैं इतनी बेसिक क्यों बता रहा हूँ, मैं कम से कम भी बोल रहा हूँ कि 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब पता है कि मेरी सिटीज़ में 10,000 फ्लोर बन रहे हैं और वो बिकेगा, क्योंकि क्लाइंट है तभी तो बिल्डर बना रहा है। अगर हमारा टारगेट ये है कि हम 10,000 के 10,000 बेच देते हैं, टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, नेटवर्क लगेगा, एफर्ट लगेगा, माइंडसेट लगेगा, बट अगर आप एक बेचने में आपने 9 लाख कमाए, आपने एक बेचने में 12 लाख कमाए, तो सोचिए इतना बेचने में कितना पैसा आप में कमाएंगे। कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी एक अच्छी सोच बिल्डअप होगी और आपकी कंपनी बनेगी। आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। कोई भी कंपनी दोस्तों स्किल्स और नेटवर्क से ज़्यादा पता है किससे से चलती है, दैट डेडिकेशन, दैट माइंडसेट। एक्चुअल में एक इंसान जो जॉब करता है और एक बिजनेस करता है, क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? सारा गेम जो है दोस्तों माइंडसेट का है, माइंडसेट और आईक्यू का। आपके पास वो माइंडसेट है, दैट्स व्हाई यू आर अ बिजनेस ओनर। उनके पास नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग अ जॉब। सो आपको बस इस माइंडसेट पे फोकस करना है, क्योंकि वो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आपका अपना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आज आपको कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें समझाने की, बहुत सारी चीज़ें सिखाने की, ठीक है, एंड आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों चलते चलते मैं कुछ चीज़ आपको और बता दूं। कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास आज की डेट में मान लीजिए नेटवर्क भी है, कंपनी भी है, क्लाइंट भी है, पता है बिल्डर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप आइए और हमारा माल बिकवाइए, सर आप प्लीज़ आइए और हमारा माल बिकवाइए। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ परसेंटेज की गेम खत्म हो जाती है। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको वीडियो से स्टार्ट किया था, स्मॉल लेवल से बड़े लेवल में बताया था। अब मैं आपको कुछ बड़ा बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे सपोज कीजिए कि आप इस लेवल पे पहुंच गए और एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें कि मान के चलिए कि 300-400 फ्लैट्स हैं जो कि बिल्डर बेचना चाहता है, ठीक है, 50 लाख के रेट पे। अब यहाँ पे कमीशन की बात खत्म हो जाएगी। क्यों? आपके पास नेटवर्क है, क्लाइंट है, आप बिल्डर के पास जाते हो और बिल्डर से डील करते हो कि उन 400 में से 200 फ्लैट्स मुझे आप दे दो, मैं बेचूंगा। डेट बाकी के 200 आप कैसे ही बेचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एज ए ब्रोकर, एज ए डीलर, मान लीजिए बिल्डर ने उसका रेट रखा हुआ है 50 लाख रुपए, बट आपने या बिल्डर ने उसका दाम रखा है 70 लाख रुपए, ठीक है, तो आप उससे बिल्डर को बोलोगे सर एज ए ब्रोकर मैं ये आप मुझे ये दो 60 लाख रुपए का, आप 70 लाख में बेचो, मैं इसे कुछ भी बेचूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मुझे आप ये 70 लाख की जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, मुझे आप ये 60 लाख में दो, ठीक है, 200 फ्लैट मुझे दो, 60 लाख में दो। पता है बिल्डर क्या सोचा कि मेरे एक साथ 200 फ्लैट बिक रहे हैं। अगर आपके में वो नेटवर्क है, आपके में विल पावर है, वो माइंडसेट है, बिल्डर डेफिनेटली आपको वो 60 लाख में दे देगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि आपने हर फ्लैट में दोस्तों 10 लाख रुपए बचाए, 10 लाख इंटू 200 फ्लैट्स, कैलकुलेशन करो, पैसे कैलकुलेट करो और काउंट करके मुझे बताओ कितना अर्न किया आपने। ये पहुंचना इतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने इस जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनके साथ आप आगे बढ़ो, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। आज की डेट में मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ दोस्तों, हर दिन मैं लर्न करता हूँ और इस विजन के साथ आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेटली बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे, तो आप भी पहुँचो दोस्तों। आज की डेट में रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है, हर किसी को घर चाहिए। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए रियल एस्टेट को कुआं कहा जाता है। बहुत पैसा है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा है बेचने में। इतना बेचो, दबा के बेचो दोस्तों। आप एज ए डीलर इतना पैसा कमा सकते हैं। हाँ, जिस पॉइंट की मैंने बात की अभी आपसे पहले कि 200 फ्लैट आपने बिल्डर से बनाए, डेफिनेटली उस मुकाम पे पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, वो नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी आपको, बट आने वाले 2 साल का टारगेट रखो, आप बनाओगे और डेफिनेटली आप बनाओगे। तो आप सोचिए आप कितना पैसा कमाएंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है। रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है दोस्तों जहाँ कोई पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है।
चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बात बताता हूँ। मुझे लगता है आज के लिए हमने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को आज हम यहीं रहने देते हैं। अगले वीडियो में सीरीज़ को, जो रियल एस्टेट से जो इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों, एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं और दिल्ली एनसीआर में एज ए रियल एस्टेट डीलर, एज ए रियल एस्टेट एसोसिएट, एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर अगर आप जुड़ना चाहते हैं जॉब के पर्पज़ से, या फिर साथ में मिलकर के आप काम करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक बहुत ही अच्छी उभरती हुई रियल एस्टेट एसोसिएट फर्म है प्रॉपर कीज़। आप उनके कॉल कीजिए, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर मिल जाएंगे, उन्हें कॉल कीजिए और वो आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को अपने साथ पूरा करने में। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, आपके ड्रीम्स को खुद के साथ पूरा करने में। दोनों साथ चलेंगे और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, उनके भी पूरे होंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो लंबे टाइम से ये कंपनी एफर्ट कर रही है, लंबे टाइम से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत सा टाइम आज इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली डील करते हैं और चीज़ों को सेल आउट करते हैं। अगर आप, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो कुछ और है दोस्तों। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी सोच रखना चाहते हैं, अगर आपके पास भी वो विज़न है कि आप रियल एस्टेट में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें। इनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप उन पे जाएं, क्योंकि ये वेल नोन लोग हैं जिन्हें मैं कहीं ना कहीं जानता भी हूं, और इनके थ्रू आप अपने करियर का एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं रियल एस्टेट में। और डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आने वाले साल 2 साल के अंदर इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, यू विल ग्रो। आपकी लिमिट, आपकी उड़ान कितनी होगी ये आप खुद भी तय नहीं कर पाएंगे, शायद आकाश भी झुक जाए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर हिट करें, लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली सर्कल में, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके जो भी इस चीज़ में आगे ग्रो करना चाहता है। अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे जरूर दे दोस्तों, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है आपके लिए और अच्छी चीज़ें बनाने का और कुछ अच्छा करने का। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, नमस्कार।